हेलो एवरीवन। इस लेक्चर के अंदर में हम देखने वाले हैं एसपी का जो न्यू सिलेबस है उसका पेपर पैटर्न। ठीक है कि किस तरीके का पेपर पैटर्न आने वाला है न्यू सिलेबस से, वो हम इसके अंदर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स के अंदर में डिस्कस किया था कि पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, किस चैप्टर को कितना वेटेज रहेगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उसके ऑप्शन कितने रहेंगे, ठीक है, और सिंगल क्वेश्चन को कितना मार्क्स रहेगा, विथ ऑप्शन कितने मार्क्स का पेपर आएगा। ये सारी चीजें हमने इकोनॉमिक्स के अंदर में डिस्कस करी है। सेम सारी चीजें हम एसपी के एसपी सब्जेक्ट को समझते हुए यहाँ पर पढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंदर में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे वेटेज। देखो, जिस तरीके से इकोनॉमिक्स के अंदर में चैप्टर वाइज वेटेज दिया हुआ था कि फर्स्ट चैप्टर को कितना वेटेज है, सेकंड को कितना है, थर्ड को कितना है, फोर्थ को कितना है, ठीक है ना, वैसा आपको वेटेज डायरेक्टली यहाँ पे एसपी के अंदर में नहीं दिया हुआ है ना। टॉपिक वाइज नहीं दिया है कि पहले चैप्टर को कितना, सेकंड चैप्टर को कितना। इन्होंने क्या किया है, ग्रुपिंग के इसमें किया हुआ है। लाइक जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। फर्स्ट टू चैप्टर्स है वो डिस्कस करते हैं सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में। वो जो नेक्स्ट थ्री चैप्टर्स जो कि 3, 4 और 5, वो आपका बताते हैं कैपिटल रेजिंग, जिसमें शेयर्स, डिबेंचर, डिपॉजिट ऐसे वाले। फिर जो नेक्स्ट थ्री चैप्टर्स है 6, 7, 8, उसमें आता है सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंस। सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंस मतलब क्या है, जो आपका लेटर राइटिंग वाला पार्ट है, नोटिस राइटिंग वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट उसके अंदर में आता है। देन फोर्थ वाला इन्होंने दिया हुआ जो 9 चैप्टर है अपना डिपॉजिटरी सिस्टम। 10th वाला पेमेंट ऑफ डिविडेंड। एंड जो 6th वाला इन्होंने जिस हिसाब से मैंने बताया कि ग्रुपिंग फॉर्म किया, तो उसके अंदर में 11 और 12 चैप्टर इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। इस तरीके से इन्होंने ग्रुपिंग करके बताया कि भाई फर्स्ट टू चैप्टर को कितना वेटेज रहेगा, देन कैसे वेटेज रहेगा ग्रुपिंग फॉर्म करके। तो देखो, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट यूनिट है जिसके अंदर में चैप्टर 1 चैप्टर 2 इंक्लूड होता है ना। कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर में उसको दोनों इसको हम बोलेंगे, दोनों चैप्टर्स को मिला के आपको 17 मार्क्स आता है। विथ ऑप्शन वो 25 है। कंपल्सरीली 17 मार्क्स, विथ ऑप्शन 25 मार्क्स। देन कैपिटल रेजिंग। कैपिटल रेजिंग जैसे मैंने आपको 3, 4, 5 बताया, डिबेंचर है ना, डिपॉजिट्स, शेयर्स, ये वाले चैप्टर्स, ये तीनों मिला के आते हैं गाइस 24 मार्क्स के लिए। कितने? 24 मार्क्स के लिए। और विथ ऑप्शन ये आपको है 35। अगर आपने ध्यान से देखा तो फर्स्ट जो 5 चैप्टर्स है ना, उसको अगर आप पढ़ लो तो विथ ऑप्शन ये 60 मार्क्स का पेपर कवर करते हैं। 60 मार्क्स का पेपर कवर करते हैं। और अगर कंपल में अगर यहाँ पर देखो कि कंपल्सरी कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो अराउंड 40 मार्क्स, मतलब 41 होता है वैसे। 40 मार्क्स आपका यहाँ पर श्योर हो जाते हैं। तो इन लेसन्स के ऊपर में आपको ज्यादा फोकस करना है, 1 to 5 के ऊपर में। देन जो आपका थर्ड वाला चैप्टर है, यहाँ पे थर्ड वाला यूनिट है सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंस, जिसके अंदर में 6, 7, 8 ये आपका राइटिंग वाला पार्ट है। इसमें आपको है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर ड्राफ्ट यहाँ पे बनाने पड़ते हैं। तो ये आता है कंपल्सरी 13 मार्क्स को, विथ ऑप्शन 18 मार्क्स। देन डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी सिस्टम है आपका चैप्टर नंबर 9, जो कि आता है 7 मार्क्स कंपल्सरी, विथ ऑप्शन 11 मार्क्स। और आपका जो यहाँ पे यूनिट नंबर 5 है पेमेंट एंड डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, वो है 10 मार्क्स के लिए, सॉरी चैप्टर नंबर 10 9 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन 13 मार्क्स के लिए। एंड दी लास्ट जो यहाँ पर यूनिट है वो है फाइनेंशियल मार्केट, जिसके अंदर में आपका चैप्टर 11, 12 इंक्लूड होता है। ये कंपल्सरी 10 मार्क्स के लिए आता है, विथ ऑप्शन 14 मार्क्स के लिए। मतलब आपका पेपर 80 मार्क्स का आपको सॉल्व करना होता है, विथ ऑप्शन पेपर होता है 80 मार्क्स का, विथ ऑप्शन वो पेपर हो जाता है आपका 116 का। समझ में आ रहा हो? तो ये विथ ऑप्शन वाले मार्क्स थे। चलो मैं आपके लिए इसको रेड में कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन दोनों हो जाए। जो ये रेड में सर्कल किया हुआ है वे विथ ऑप्शन वाले हैं, और ये कंपल्सरी वाले वेटेज वाले हैं कि इतना तो आना ही आना है ना, इतना तो आना ही आना है। अब हम देखेंगे इसके अंदर में दो चीजें, दो आपको एक नहीं पेपर्स होते हैं, एक होता है टर्म वाला और सेकंड होता है आपका प्रीलियम वाला। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा प्रीलियम वाला, है ना। क्योंकि टर्म वाला 50 मार्क्स के लिए होता है, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 2.5 घंटा, है ना, 2.5 आवर्स। हाँ, आवर्स दिए जाते हैं आपको। और ये होता है 80 मार्क्स का प्रीलियम्स, जिसके लिए आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं। अब इसके अंदर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलो इसके ऊपर में हम अभी डिस्कशन करते हैं
ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था गाइज, इसके ऊपर में आपने फोकस रखना है। और अगर आपको प्रॉब्लम जा रही तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज मैं क्लास के ग्रुप में, जो अपना ग्रुप है ऑफिशियल ग्रुप, उसके अंदर मैं इसकी पीडीएफ सेंड करवा दूंगा। तो चलो अपन अभी देखते हैं पहले टर्म्स को, और देन हम देखेंगे प्रीलियम को, है ना, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। कोई गड़बड़ नहीं है, देखो अगर टर्म का समझ गया, सेम प्रीलियम का है, उसी के अंदर में कोई एडिशन क्वेश्चन होते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है ऐसा। तो देखो ये है आपका टर्म एंड जो एग्जाम होती है उसका पेपर पैटर्न। किस तरीके से पेपर पैटर्न है, तो भाई पहला क्वेश्चन जो है वो आपका जनरली ऑब्जेक्टिव ही रहता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर में 3 सेक्शन है, आंसर इन 1 सेंटेंस, राइट अ वर्ड और अ टर्म, और सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और ये सारे एग्जांपल्स आपको एक्सरसाइज के अंदर में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक के पीछे, आप उसमें से अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, जो है 5 क्वेश्चंस आपको है, और 5 की 5 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कंपल्सरीली है, आपको इतने अटेम्प्ट करने हैं, और पर क्वेश्चन 1 मार्क है। मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखो, 5 मार्क्स, 1 ईच, मतलब 5 मार्क्स के लिए। देन सेकंड वाला देखोगे 1 वर्ड, 5 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच, तो 5 मार्क्स के लिए। सेम सी वाला करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है ब्रैकेट में से, 4 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच, तो ये 4 मार्क्स टोटल, है ना। विथ ऑप्शन भी सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको दिए नहीं गए, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा ना ऑप्शन होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स में ऐसा थोड़ा ना होता है ना, कि 7 फिलिंग द ब्लैंक्स दिए, ये नहीं 5 फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करो, ऐसा तो नहीं होता है, सिंपल सी चीज है ना। हाँ, आधे बच्चों सर ऑप्शन क्यों, ऑप्शन कहाँ से देंगे भाई, ऑब्जेक्टिव से। फिर जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कंसेप्ट, जिसके अंदर में आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से एनी 2 आपको सॉल्व करना है, और उसको 2 मार्क्स ईच है, मतलब कितना है, 2 मार्क्स का एक, ऐसे 2 सॉल्व करने हैं आपको, तो वो 4 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, विथ ऑप्शन आपको वो 8 मार्क्स के लिए आता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको 3 दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी 2 सॉल्व करने, 4 मार्क ईच, मतलब क्या है, 4 मार्क एक को है, तो अगर आप 2 सॉल्व करोगे तो 8 मार्क्स के लिए। देन आंसर इन ब्रीफ आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 2 सॉल्व करने हैं, है ना, 4 मार्क ईच, मतलब ये टोटल हो गया 8 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन 12 मार्क्स। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, इट्स लाइक एन एग्री और डिसएग्री, कि आप इसको जस्टिफाई करना, आपको क्या ये सही है, आपको लगता है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, आपको जस्टिफाई करना, उसका रीजन देना है, सिर्फ उसका हाँ या ना में आंसर नहीं लिखना है, आपको उसका रीजन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स लाइक ना शॉर्ट नोट, आपको शॉर्ट नोट टाइप लिखना और उससे बताना है कि आप उसके साथ एग्री क्यों कर रहे हो या डिसएग्री क्यों कर रहे हो, आपको जस्टिफाई करना उस आंसर को, जो भी रहेगा। तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ आपको 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से 2 सॉल्व करने हैं, 4 मार्क ईच, है ना, टोटल 8 मार्क्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप, ये है जिसके अंदर में आपको 2 क्वेश्चन देंगे, कोई भी एक सॉल्व करना, 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये टोटल 8 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन 16 मार्क्स। राइट हैंड साइड, एकदम वेरी राइट हैंड साइड में जो ये अपना कॉलम दिया हुआ है, ऊपर देखो ये विथ ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे स्पेसिफिकली, और ये विदाउट ऑप्शन। अगर विदाउट ऑप्शन आपका पेपर होता है 80 मार्क्स का प्रीलियम्स में, बट ये हम देख रहे थे टर्म का, इसलिए ये 50 मार्क्स का है, और विथ ऑप्शन 74 का। ये कौन सा है, टर्म वाला। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अपन पहले टर्म वाला देखेंगे, ठीक है, जो कि आपका 2 है ना, 2 मतलब 2.5 आवर्स के लिए ये पेपर टाइमिंग आपको दिया जाता है पेपर सॉल्व करने के लिए। अब अपन बढ़ते हैं हमारे प्रीलियम पेपर की तरफ में, फाइनल पेपर का किस तरीके से पेपर पैटर्न होगा, तो चलो देखते फटाफट। ये देखिए, प्रीलिमिनरी एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन, 3 आवर्स आपको टाइम दिया जाता है, टोटल मार्क्स 80। इसके अंदर में जो पहला क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ सब क्वेश्चन, ये जो नीचे सब क्वेश्चन दिए हैं ए टू जे, इसमें से कोई भी 4 वो पूछ सकते हैं, एनी 4 विल बी आस्क्ड, एनी 4, इनमें से कोई भी 4 आ सकते हैं, ठीक है, एनी 4 कोई भी आ सकते हैं, और हर इसको 5 मार्क्स है, 5 क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन, ऐसे 5 मार्क्स है, तो टोटल यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर में ही हो जाते हैं 20 मार्क्स। ठीक है, मैंने आपको जैसे इकोनॉमिक्स में भी बताया था कि इस बार का पेपर पैटर्न काफी इजी है, ऑब्जेक्टिव काफी सारे, स्कोर करना बहुत इजी है। स्कोर छोड़ दो भाई, पास होने वाली, फेल होने वाली कोई बात ही नहीं है, इतना इजी पेपर, पास होना तो मतलब हाँ बहुत इजी कर दिया है, फेल होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
हाँ, अब आपने ठान ही ली होगी कि भाई मैं फेल होके ही दिखाऊंगा, फिर तो आपका भगवान मालिक है, समझ लो, है ना। हाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कंसेप्ट। आपको छोटे छोटे टर्म्स कंसेप्ट दिए रहेंगे, लाइक अभी फॉर एग्जांपल डिपॉजिटरी कौन होता है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे टर्म्स आपको दिए जाएंगे, उसको एक्सप्लेन करना है। 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी 4 सॉल्व करने हैं, और एक के आंसर को 2 मार्क्स दिया हुआ है, तो आपको 3-4 लाइन में उसको एक्सप्लेन करना है, तो टोटल 8 मार्क्स के लिए ये आएगा। देन स्टडी दी फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। आपको केस स्टडी दी जाएगी, उसका आपको स्टडी करना है और उसका आपको आंसर राइट डाउन करना है। ऐसे 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 2 के आंसर लिखने, ठीक है, मतलब कितना है यहाँ पर 2 के आंसर आपको लिखने 10 मार्क्स, ठीक है। 10 मार्क्स, इन्होंने क्या गड़बड़ी कर दी इधर, 3 मार्क्स है इधर, ठीक है, ये 3 मार्क्स है, इन्होंने ये 10 लिख दिया गलती से, 3 मार्क्स लिखना बेटा आपको, क्योंकि अगर ये 10 होता तो यहाँ पे 20 आता और यहाँ पे 30 आता। ये 3 मार्क्स है ईच, तो यहाँ पे 6 मार्क्स और विथ ऑप्शन 9 मार्क्स ही आता है, तो ये 3 लिख लेना, थोड़ा करेक्शन कर लेना यहाँ पे, है ना, टाइपिंग एरर हुआ है। देन फोर्थ वन है डिस्टिंक्शन बिटवीन। यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको देखना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको 4 में से एनी 3, कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगेन आपको ये 3 सॉल्व करने हैं, कितने मार्क्स के लिए बैठाइए, 4 मार्क्स ईच, ठीक है, 4 मार्क्स ईच, तो ये कितना है आपका 12 मार्क्स के लिए, ठीक है, 4 मार्क्स ईच है, तो आपको ऑप्शन के साथ में दिया हुआ है। देन यहां पर आया है आपका क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ। आपको 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से कोई भी 2 सॉल्व करने हैं, 4 मार्क्स ईच, टोटल 8 मार्क्स विद ऑप्शन 12 मार्क्स। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको जस्टिफाई करना है, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था टर्म्स के टाइम पे, आपको 4 क्वेश्चन देंगे, उसमें से 2 के आंसर लिखने हैं कोई भी, उसको 4 मार्क्स ईच, आपको टोटल मार्क्स 8 है उसके लिए। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एक्सक्लूसिवली लेटर राइटिंग है गाइस, लेटर राइटिंग है, जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। मैंने आपको मिस्टेक्स भी बताई थी, कहाँ पे मिस्टेक्स होती है, किस तरीके से होती है, आप उसके ऊपर में फोकस रखना है, बाकी फॉर्मेट सेम है जनरली। फिर आउट ऑफ 3 में से आपको 2 करने हैं, 5 मार्क्स ईच, 10 मार्क्स। गाइस अगर इसको फोकस, अगर आप फोकस करो तो ये 10 में से 8 मार्क्स इजीली आप कवर कर सकते हो, 8 मार्क्स तो कहीं नहीं जाते। इसके ऊपर में फोकस करो, ये बोनस मार्क्स होते हैं, जैसे अकाउंट्स के पेपर में बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, सेम एसपी के पेपर में आपको ये बोनस मार्क्स होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज का स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 8 है, आंसर दी फॉलोइंग, इसमें आपको लॉन्ग आंसर लिखने हैं, 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक का आंसर आपको लिखना है, 8 मार्क्स, टोटल मार्क्स 8। और ये सारे कंपलसरी टोटल मार्क्स की अगर हम एडिशन करें, है ना, जो कंपलसरी वाले हैं विदाउट ऑप्शन वाले, विदाउट ऑप्शन का आप अगर एडिशन करोगे तो आपका होगा 80 मार्क्स का पेपर, और विद ऑप्शन 116, मतलब आपका जो टोटल पेपर रहता है वो 116 मार्क्स का होता है, उसमें से आपको 80 मार्क्स का सिर्फ पेपर सॉल्व करना है गाइस, है ना। और अगर किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो गए, तो आप बिंदास लेक्चर्स के अंदर में मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो, मेरे को कहीं पर भी सोशल मीडिया पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा, हेल्प करूंगा मेरे एंड से जितना होगा उतना। और बाकी देखिए नीचे भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर दिए हुए, बोर्ड ने दिए हुए हैं। इन क्वेश्चन नंबर 7, 1 लेटर ईच फ्रॉम, देखो 1 लेटर हर चैप्टर से आएगा, 6, 7, 8, मतलब आप कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते कि मैं चलो 6 चैप्टर छोड़ देता हूँ, 7 चैप्टर छोड़ देता हूँ, नहीं, आपको करना ही है। आप ऑप्शन नहीं रख सकते, वो आना ही आना है। बात आ रही है ध्यान में, यूनिट वाइज वेटेज शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलो। देखो यहाँ पे जो यूनिट वाइज वेटेज दिया हुआ है, वो जो पेपर ड्राफ्ट करेगा पर्सन, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो मैंने आपको वेटेज भी बताया, तो आपको स्टडी करते टाइम वो वेटेज का डेफिनेटली हेल्प आउट होगा, तो प्लीज उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करो। और अगर आपको कोई भी हेल्प लगती है मेरे साइड से कि सर मैंने कौन से चैप्टर करने चाहिए, इतना स्कोर करना है, कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं, आप एकदम फ्रीली मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली जितना होगा उतना गाइड करूंगा। और कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप हम अपने ऑफिशियल ग्रुप में हो, तो वहां पर मैं पीडीएफ सेंड करवा दूंगा, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। और लेक्चर्स के अंदर में मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहूंगा, कहाँ पे मिस्टेक्स होती है, किस तरीके से डिफरेंस बिटवीन लिखना चाहिए, शॉर्ट नोट कैसे लिखते हैं, केस स्टडी कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें मैं गाइड करूंगा। तो इसलिए लेक्चर में मिस नहीं करने हैं, और कंटिन्यूसली आप अपडेट लेते रहो लेक्चर्स में, ठीक है। चलो मिलते हैं बड़े जल्दी, टिल दैट टाइम बाय बाय।
टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और देखते रहो अपने लेक्चर्स। बाय बाय गाइस, सी यू सून।